जय हिंद दोस्तों। मैं संजीव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संजीव सर जीके हाइक पर एक नई वीडियो के साथ। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले करंट अफेयर के साथ। तो दोस्तों 24 मई हमने डिस्कस किया था, 20 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई, सभी को बार बार जो है दोस्तों दोहराते रहना है। तो इसी के साथ हम क्या है दिवस याद रख पाएंगे। विश्व मधुमक्खी दिवस हमने डिस्कस किया था 20 को, 21 को हमने डिस्कस किया था आतंकवादी विरोधी दिवस, 22 को जैव विविधता दिवस दोस्तों, और कल की वीडियो में लास्ट वीडियो में जो 23 को जो हमने टर्टल डे कछुआ दिवस डिस्कस किया था। तो आज दोस्तों 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस। जी हाँ दोस्तों ध्यान रखेंगे 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। अभी आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ में रानी विक्टोरिया का बर्थडे जो है दोस्तों, रानी विक्टोरिया का बर्थडे जो है, जन्म जो है 24 मई 1819 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1819 को हुआ था। इसीलिए हर साल 24 मई को ही कॉमनवेल्थ डे या फिर राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 24 मई को ही क्यों मनाते हैं। और उसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों, एक नाम जरूर पढ़ लेते हैं हम, कॉमनवेल्थ पढ़ लेते हैं, राष्ट्रमंडल पढ़ लेते हैं, लेकिन उसकी एक डेफिनेशन जो सही मायने में क्या रहती है? ब्रिटिश शासन के गुलाम रहे हैं, जो देश ब्रिटिश शासन के गुलाम रहे हैं वही आपके जो कॉमनवेल्थ देश हैं, राष्ट्रमंडल देश हैं दोस्तों। इस बात को जरूर आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका मतलब जो कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले जो देश होते हैं आपके, वो ब्रिटिश शासन के गुलाम रहे हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों जीके से बात करें, यदि हम जीके से बात करें तो सबसे पहले जो पहला जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, पहला जो 1930 में हुआ था दोस्तों, हैमिल्टन कनाडा में। ध्यान रखेंगे कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था 1930 में। एग्जाम में पूछा जाता है पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर राष्ट्रमंडल खेल कब हुए? 1930 में, 1930 में हैमिल्टन में हुए। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और भारत में पूछा जा सकता है कि क्या कभी भारत में हुए हैं? जी हाँ, भारत में भी हुए हैं। 19वें जो राष्ट्रमंडल खेल हैं भारत में हुए थे 2010 में दोस्तों, नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे 19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 में नई दिल्ली में हुए थे। और एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट आने वाले दोस्तों जो आयोजन कहाँ होना है गेम्स का, वह भी एक प्रश्न आपका एग्जाम को छू जाता है। तो 22वें जो राष्ट्रमंडल खेल है दोस्तों, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम में होंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कहां होंगे? बर्मिंघम में होंगे 22वें 2022 में। तो बहुत इजी है दोस्तों, कई बार नंबर भी पूछ लिया जाता है। तो 22 में 2022 बर्मिंघम में, और भारत में जो 2010 में हुआ था पहली बार 1930 में हुआ था। आगे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है आपका CENS। जी हाँ दोस्तों, CENS स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों में। CENS ने आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि सबसे जो आरामदायक जो फेस मास्क है वो किसने विकसित किया है? CENS ने विकसित किया है। क्योंकि अभी जो हम मास्क पहन रहे हैं वो पहनने में इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, इसीलिए CNS ने जो आरामदायक जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस मास्क को विकसित किया है। आगे मूव करते हैं दोस्तों खेल के करंट अफेयर के साथ। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है दोस्तों विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है। सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट, जी हाँ दोस्तों, नाओमी ओसाका, जो कि जापान से संबंध रखती है। जापान देश की नाओमी ओसाका, और टेबल टेनिस खेलती है दोस्तों, जिसे आप लॉन टेनिस भी बोल देते हैं, टेनिस भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, लॉन टेनिस या फिर टेनिस बोल देते हैं। लॉन टेनिस की प्लेयर हैं नाओमी ओसाका, सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है। अभी आप जो फ्लैग के साथ देख रहे हैं नाओमी ओसाका को। और इसी के साथ साथ में दोस्तों अगर जीके से बात करें तो इनके जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, अभी जो आप फोटो में देख रहे हैं यही हैं शिंजो आबे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है जापान
से जीके का वो रहने वाला है दोस्तों 2020 ओलंपिक जो है यहीं पर होने थे दोस्तों। 2020 अभी वर्तमान में चल रहा है और टोक्यो जापान में होने थे। टोक्यो राजधानी है, इनकी कैपिटल है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा इनको क्या है आगे खिसका दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों चाइनीज टिकटॉक। जी हाँ बिल्कुल, आप जानते हैं एक ऐप है चाइनीज टिकटॉक जिसमें वीडियोस बनाई जाती हैं और अपलोड की जाती है टिकटॉकर्स द्वारा। तो चाइनीज टिकटॉक के नए सीईओ बन गए हैं केविन मेयर। ठीक है दोस्तों, केविन मेयर नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखेंगे चाइनीज टिकटॉक के नए सीईओ केविन मेयर नियुक्त हुए हैं। लेकिन दोस्तों अभी अगर आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं खबरों में तो टिकटॉक की रेटिंग काफी ज्यादा गिर गई है। टिकटॉक के जो फॉलोवर्स हैं काफी ज्यादा कम हो गए हैं। और इसी के साथ साथ में दोस्तों जो इंडियन ऐप जो है टिकटॉक की जैसी वो आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। मित्रों ऐप है दोस्तों, MITRON। बिल्कुल टिकटॉक जैसी ऐप है, उसे आप इस्तेमाल करके देखें। आने वाले समय में जो इंडिया में टिकटॉक जो है उसके फॉलोवर्स बहुत कम हो जाएंगे और बिल्कुल बंद हो जाएगा और हम एक इंडियन ऐप को यूज कर सकेंगे जिसका नाम है मित्रों। नेक्स्ट दोस्तों सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग आप जानते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, टीवी बनाती है, बहुत सी जो चीजें बनाती है। सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स, जो भी उसके ऑफलाइन रिटेलर्स है, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है फेसबुक के साथ अपने ऑनलाइन रिटेलर्स को जोड़ने के लिए किसने, सैमसंग ने समझौता किया है। सैमसंग ने किसके साथ समझौता किया है? फेसबुक के साथ। तो दोस्तों यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यदि बात करें जीके से तो सैमसंग जो है आपकी कहां की कंपनी है दोस्तों? सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है दोस्तों। और इसी के साथ साथ में आप देख पा रहे हैं सैमसंग और साउथ कोरिया फ्लैग। और इसी के साथ साथ इनके जो राष्ट्रपति हैं मून जे इन, अभी जो फोटो में आप देख रहे हैं यही है मून जे इन। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में अमेरिका ने ओपन स्काई संधि, जी हाँ दोस्तों एक ओपन स्काई संधि होती है, उससे बाहर होने की घोषणा की है। अब दिमाग में यह सवाल उठता है कि ओपन स्काई संधि क्या है। इसमें दोस्तों कोई भी देश दूसरे देश पर निगरानी रख सकता है, आकाश से निगरानी रख सकता है, लेकिन बिना हथियारों के। ये दोस्तों एक संधि होती है जिसमें 35 देश हैं, जिसमें से अमेरिका ने जो है मना कर दिया है। ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा किस देश ने कर दी है? अमेरिका ने कर दी है। इसमें आकाश से दूसरे देशों पर निगरानी रख सकते हैं बिना हथियारों के। दोस्तों आगे मूव करते हैं दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर हमें बात समझनी है। 5 आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं किन के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में 5 आमद बंदरगाह। आमद बंदरगाह क्या चीज है दोस्तों? ऐसे बंदरगाह जिनका इस्तेमाल, जिनका यूज दोनों देश करते हैं, भारत और बांग्लादेश। जब दो देशों के द्वारा किसी बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे 5 आमद बंदरगाह कहते हैं। कितने दोस्तों? 5 आमद बंदरगाह जो है जोड़े गए हैं, जिसे पोर्ट ऑफ कॉल भी कहेंगे आप इंग्लिश में। अब यदि बात करें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से, तो शेख हसीना, अभी आप जो देख रहे हैं फोटो में, शेख हसीना महिला प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की। और यदि बात करें राष्ट्रपति की तो अब्दुल हामिद। जी हाँ दोस्तों, हसीना जी प्रधानमंत्री हैं, हामिद जी राष्ट्रपति हैं। हसीना प्रधानमंत्री, हामिद जी राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे अब्दुल हामिद। और इसी के साथ साथ में जीके से बात करें यदि, तो दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है एक्सरसाइज से, जो युद्ध अभ्यास होते हैं, सैन्य अभ्यास होते हैं। तो भारत और पाकिस्तान जो है, यदि हम बात करें पाकिस्तान से अलग होकर के जो है, यदि हम बात करें, ये जो देश बना था 1971 में, 1971 में, जो जिसे पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, 1971 में यह एक नए देश के रूप में बांग्लादेश आया। और इसी के साथ साथ भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास कौन से होते हैं? संप्रीति,
एग्जाम में पूछा जा सकता है संप्रति सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो संप्रति अभी जो वर्तमान में हाल ही में मेघालय में ये जो है संप्रति अभ्यास जो हुआ था, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, हाल ही में दोस्तों अभी अभी ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबाइट पर सेकंड दर्ज की गई है। 44.2 टेराबाइट पर सेकंड दर्ज की गई है। एग्जाम में पूछा जा सकता है किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड दर्ज की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में कितनी दोस्तों? ध्यान रखेंगे 44.2। ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो उनकी राजधानी है दोस्तों कैनबरा, और इसी के साथ साथ में प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अभी जो आप फोटो में देख रहे हैं यही हैं स्कॉट मॉरिसन। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। कैसे लगे आपको जो आज के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स, तो आप कमेंट करके बताएंगे। और यही जो आज की वीडियो में जो हमारा रहने वाला था, तो संजीव सर जीके हाइक को आप लाइक कीजिए और इसी के साथ साथ में शेयर कीजिए और साथ ही साथ में सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ में अपनी तैयारी जो है दोस्तों, अभी कोरोना का अभी लॉकडाउन चल रहा है तो जारी रखिए, और आने वाले समय में एग्जाम होगा तो इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाए एग्जाम्स के लिए। तो सभी को राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।